हेलो एवरीवन। हम अपने लास्ट कुछ वीडियो में हिमालय पर्वतीय प्रदेश से संबंधित अपने पर्वत चोटियों, पर्वत श्रेणियों, घाटियों, दर्रे आदि के बारे में बात करी। ठीक है, आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि पहले जैसा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है वो पूरा एक राज्य था। ठीक है, पहले हमारा जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य था, लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर वाले राज्य के दो भाग हो गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके कॉम्पिटिशन्स में या आपके एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं तो आपके ऑप्शंस के अंदर आपके हो सकता है कि लद्दाख भी दे दिया जाए और जम्मू कश्मीर भी दे दिया जाए, तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो हमेशा से अपनी किताबों के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में ही पढ़ा है। लेकिन अगर अब आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित बन चुका है, तो इसलिए कुछ हिमालय से संबंधित, इस राज्य से संबंधित ही मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। जैसे कि आप अभी इस मानचित्र को देखिए, इस मानचित्र में आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने इसमें कुछ अपनी श्रेणियाँ दिखा रखी है ना। पहले तो जैसे इसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये आपकी महान हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय, ये कुछ आपकी श्रेणियाँ दिखा रखी हिमालय की। हिमालय की जैसे कि हम बात करें दो भाग है, एक तो आपका है ट्रांस हिमालय और एक आपका है मुख्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय तो हमारा पहले से ही मौजूद था, जिसको हम कह सकते हैं तिब्बत हिमालय भी, तो ये हमारा पहले से मौजूद था। लेकिन महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति है वो बाद में हुई है। तो मेन जो मुख्य हिमालय के भाग है वो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जबकि जो ट्रांस हिमालय में आने वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी आपकी काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ये श्रेणियाँ आपकी किस में आ रही है, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय में, और एक आपकी ये इधर कैलाश श्रेणी है जो पूरी आपकी तिब्बत में आ रही है। आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है, इस मानचित्र को ध्यान से देखते हुए आपको इसमें ये चीज़ गौर करनी है कि जो आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी है ये आपकी किस में आ रही है, आपकी लद्दाख क्षेत्र के अंदर आ रही है। कहाँ पर आ रही है, लद्दाख क्षेत्र में। जास्कर जो श्रेणी है इसका कुछ भाग आपका जम्मू कश्मीर में और कुछ भाग आपका ऊपर की तरफ लद्दाख क्षेत्र में और कुछ भाग आपका हिमाचल प्रदेश में भी आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि जो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों को कौन सी श्रेणी अलग करती है, तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो जास्कर श्रेणी है ये आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर रही है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला केंद्र शासित प्रदेश है उसको डिवाइड करते हुए बताया कि यहाँ से आपकी जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू हो रही है और यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये जो आपका एरिया है ये किसको विभाजित कर रहा है, आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित कर रहा है, और ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये लद्दाख केंद्र शासित। तो आप अपने भारत के जो नया वाला मानचित्र आया है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है वो कौन सी है। इससे आपको आसानी हो जाएगी इस मानचित्र को समझने में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों को अलग करने वाली श्रेणी है जास्कर। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये आपकी लद्दाख क्षेत्र में आ रही है, और जो कैलाश श्रेणी है ये पूरी आपकी किस में आ रही है, तिब्बत क्षेत्र में आ रही है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ये मुख्य हिमालय के आपके भाग है, हिमालय पर्वत समूह के भाग है, जिसको हम कह सकते हैं हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। तो जो आपका महान हिमालय है ये आपका यहाँ नंगा पर्वत से शुरू होते हुए कहाँ तक जाता है, नाम चाबरवा चोटी तक जाता है। मतलब महान हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेके नाम चाबरवा चोटी तक है। उसके अलावा मैंने अभी इस मानचित्र में कुछ दर्रे दिखा रखे हैं। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि जो मैंने इसमें कुछ दर्रे दिखा रखे हैं उसमें काराकोरम दर्रा दिखा रखा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। मैं दर्रों के ऊपर मैंने अपना पहले पूरा एक वीडियो बनाया जो सिर्फ और सिर्फ दर्रों से संबंधित है। अभी हम बात कर रहे हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे आ रहे हैं।
तो जैसे अगर आपकी बात की जाए कि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो कि लद्दाख क्षेत्र में आता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। अब मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में दे दिया जाए बारालाचाला, शिवकिला, ठीक है, जोजिला, और चौथा आपका दे दिया काराकोरम दर्रा। तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, काराकोरम दर्रा। तो इस प्रकार से आप इसमें देखिए कि जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें कौन कौन से दर्रे आ रहे हैं, जैसे कि आपका काराकोरम आ रहा है, इधर आपका खारदुंगला आ रहा है। तो ये जो दर्रे हैं वो आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपको इस मानचित्र में बहुत अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो काराकोरम दर्रा है वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है, काराकोरम श्रेणी में आ रहा है। इसी प्रकार से जो आपका खारदुंगला दर्रा है वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है, लद्दाख श्रेणी में आ रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में दर्रों में ये तो बताया है कि ये लद्दाख श्रेणी में है, ये आपकी काराकोरम श्रेणी में है, ये जास्कर श्रेणी में है, ये पीरपंजाल श्रेणी में है। लेकिन जब आप इस मानचित्र को अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट होगा कि आपको इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब इस मानचित्र को अपने माइंड में सेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा दर्रा किस श्रेणी में और किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य में आ रहा है। अब जैसे हम इसमें आगे बात करें कि जो आपका बुर्जिल, जोजिला, बारालाचला और शिवकिला, ये चारों जो आपके दर्रे हैं वो कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, आपके जास्कर श्रेणी में आ रहे हैं। आप सभी देखिए इसमें बुर्जिल, जोजिला, बारालाचला, शिवकिला, ये कौन सी श्रेणी है आपकी, जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपका बुर्जिल और जोजिला दर्रा है ये आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आ रहे हैं, ठीक है। बुर्जिल जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन जो आपके बारालाचला और शिवकिला दर्रा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके बुर्जिल जोजिला जम्मू कश्मीर में और जो बारालाचला और शिवकिला है वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। मतलब जो आपकी जास्कर श्रेणी है वो आपकी जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में भी आ रही है और हिमाचल प्रदेश में भी आ रही है। आगे हम इसमें बात करें कि आपकी जैसे इसमें लघु हिमालय की बात करें, ठीक है। लघु हिमालय के अंदर हम बात करें तो लघु हिमालय की कई श्रेणियां जो है वो टुकड़ों में बटी हुई है, ठीक है। कई टुकड़ों में आपके लघु हिमालय बटा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी पीरपंजाल है, मतलब जम्मू कश्मीर में आपकी पीरपंजाल आ रही है। उधर आगे हम चले हिमाचल में आपकी धौलाधर पर्वत श्रेणी, आगे हम चले उत्तराखंड में हमारे उसे मसौरिया नागटिब्बा कह सकते हैं। उससे आगे हम नेपाल में चले तो ये महाभारत पर्वत श्रेणी आ रही है। तो लघु हिमालय के अंदर जो पर्वत श्रेणियाँ आ रही हैं उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पीरपंजाल, आपकी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, ठीक है, उत्तराखंड में मसौरिया नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से ये आपका लघु हिमालय वाला पार्ट है। अब जो हम देखेंगे इसमें कि आपके जो रोहतांग दर्रा है और बनिहाल दर्रा है, ठीक है। रोहतांग दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों ही दर्रे आपके पीरपंजाल श्रेणी में आ रहे हैं। रोहतांग दर्रा भी आप देखेंगे पीरपंजाल में आ रहा है और बनिहाल दर्रा भी आपके पीरपंजाल में आ रहा है। लेकिन बनिहाल दर्रा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आ रहा है, जबकि जो आपका रोहतांग दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में आता है और बनिहाल दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आ रहा है। आगे हम इसमें देखें माना नीति जो दर्रे हैं वो हमारे किस में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं। लिपुलेख जो है वो नेपाल के क्षेत्र में आता है। लिपुलेख आपका दर्रा नेपाल के दार्चुला जिले में आता है, ये आपका नेपाल वाले क्षेत्र में आता है। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि यह नाथुला और जैलापला दर्रा जो है वो सिक्किम में आ रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे बोमड़ीला दर्रा जो है वो आपका यामयाब दर्रा, डिफू दर्रा, ठीक है। इधर जो आपका बोमड़ीला, यामयाब, डिफू जो दर्रा है वो किस में आ रहे हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि आपके जो ये दर्रे हैं वो
किन किन राज्यों में आ रहे हैं, किन किन पर्वत श्रेणियों में आ रहे हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में आ रहे हैं। तो आपको इस मानचित्र को देखने पे ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र जो अलग हुआ है, अगर इसके ऊपर हमारा कोई क्वेश्चन बन जाता है तो भी आपको राइट आंसर क्या करना है वो आप इस मानचित्र को देख के अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम अपने नोट्स के माध्यम से और अपने और कुछ मानचित्र के माध्यम से भी इनकी बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा अपना नोट्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसमें मैंने सबसे पहले बताया है कि हिमालय श्रेणियों का जो वर्गीकरण है इसके दो भाग हैं। पहला है ट्रांस या तिब्बत हिमालय, जिसको हम पार हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो इसका विस्तार है वो हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पर है इसका विस्तार? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ट्रांस हिमालय है वो आपके हिमालय का एक भाग नहीं है, मतलब कि पहले से ही ट्रांस या तिब्बत हिमालय था और हिमालय का एक भाग नहीं, मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। आगे जो इसमें आने वाली जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जिसमें से हम बात करें कि जो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी है वो आपकी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आती है और जास्कर जो है वो जम्मू कश्मीर और कैलाश आपकी पूरी तरह तिब्बत क्षेत्र में आती है। ये जो हिमालय है ये हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय आपकी हिमालय से भी ज़्यादा प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसमें सबसे पहले हम देखें काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें है सियाचिन, हिस्पर, वियाफो और बाल्टोरा। ये चारों ही प्रमुख ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में पाए जाते हैं? आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी में। आपसे पूछा जा सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है, तो आपके काराकोरम श्रेणी में नुब्रा घाटी के अंदर आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है। आगे हम इसमें बात करें कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ और कृष्णगिरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ और कृष्णगिरी भी कहा जाता है। और इसमें एक चोटी आती है जिसको हम कहते हैं K2। K2 जो चोटी है इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है अच्छे से विस्तार से, जिसको चीनी लोग जो है वो कोगीर नाम से पुकारते हैं। जो चीनी लोग हैं वो इस K2 चोटी को कोगीर नाम से पुकारते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो काराकोरम दर्रा है वो कश्मीर से तिब्बत को जोड़ता है। मैंने अभी आपको मानचित्र में दिखाया था कि आपका सबसे ऊपर ही ऊपर काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा दे रखा है और वो कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जो है वो कश्मीर से तिब्बत को जोड़ता है। लेकिन ये जो आपकी बात करें, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो अगर आपके क्वेश्चन में कश्मीर से तिब्बत नहीं आकर अगर आपके क्वेश्चन में मान लीजिए लद्दाख से तिब्बत आ जाता है तो वो राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर आपके ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उसके अंदर मान लीजिए कश्मीर से तिब्बत दे दिया जाए, लद्दाख से तिब्बत दे दिया जाए या तीसरा चौथा और कोई ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो काराकोरम श्रेणी है उसमें आने वाला काराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आ रहा है। आगे हम इसमें बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की, जो पूर्व की ओर बढ़ती हुई तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से मिल जाती है। अभी मैंने आपको इसमें बोर्ड पे दिखाया कि जो आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी है वो कैलाश पर्वत श्रेणी किस तरफ है? पूरी तरह तिब्बत में आती है, जो कि आपके लद्दाख का ही भाग है। लद्दाख श्रेणी जो है वो आगे पूरब की तरफ बढ़ती हुई कैलाश पर्वत श्रेणी से मिलती है। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, जो
कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो श्रीनगर राजधानी है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। और वहीं हम बात करें कि लद्दाख की जो राजधानी है वो कौन सी है? लेह। तो लेह लद्दाख की राजधानी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो लद्दाख की राजधानी है लेह, वो कौन से नदी के तट पर स्थित है। आगे हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। जैसे कि हमने भारत में दक्कन का पठार भी पढ़ा है, उड़िया का पठार भी पढ़ा है जो आपका राजस्थान में आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने भारत में कई पठार पढ़े हैं। छोटा नागपुर का पठार पढ़ा है, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, कई पठारों के बारे में पढ़ा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? आपका लद्दाख का पठार है, जिसकी लगभग ऊंचाई है आपकी 3000 मीटर के लगभग। आगे हम इसमें चलते हैं जास्कर श्रेणी की तरफ, जिसमें कि जास्कर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो नंगा पर्वत आती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा महान हिमालय है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेके नामचाबरवा जो चोटी है वहाँ तक हमारे महान हिमालय का विस्तार है। और जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, उन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को जो अलग करने वाली श्रेणी है वो कौन सी है? जास्कर श्रेणी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी श्रेणी है जो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को अलग करती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो आपको आंसर देना होगा जास्कर पर्वत श्रेणी। आगे इसमें हम देखते हैं जोजिला दर्रा। अभी मैंने आपको बताया जोजिला दर्रा के बारे में, हमने इसमें देखा, मानचित्र के अंदर देखा था अभी। तो आपसे अगर क्वेश्चन कर लिया जाता है जोजिला दर्रों पे, जब मैंने अपना वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और लेह लद्दाख की राजधानी है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि भाई मान लीजिए जम्मू कश्मीर और आपके लद्दाख क्षेत्र की राजधानियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आपको आंसर क्या देना होगा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है जो दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को जोड़ता है। आगे हम इसमें अब चलते हैं अपने हिमालय पर्वत समूह की तरफ, जिसको हम कह सकते हैं हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण के अंदर हम बात करें कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आता है इसमें महान हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कह सकते हैं, वृहत हिमालय भी कह सकते हैं, ग्रेटर हिमालय भी कह सकते हैं। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेके नामचाबरवा तक है। ठीक है, कश्मीर की जास्कर श्रेणी का कुछ भाग इसका भी हिस्सा माना जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंदर ये सारी श्रेणियाँ आती है। आपका क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है या ट्रांस हिमालय का भाग है। तो आपका जैसे पूछ लिया जाए काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और चौथा दे दिया जाए पीर पंजाल श्रेणी, तो कौन सी श्रेणी आपकी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? वो कौन सी आएगी? आपकी पीर पंजाल श्रेणी, क्योंकि पीर पंजाल अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे लघु हिमालय में आती है। तो हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय के अंदर जो हम बात करें जास्कर श्रेणी का कुछ भाग इसका हिस्सा भी माना जाता है, जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा था। आगे हम बात करें इसमें आने वाली कुछ पर्वत चोटियों के बारे में, जिसको अभी मैं आपको मानचित्र के माध्यम से और अच्छे से बताऊंगी। इसमें हम देखते हैं कि इसमें पूरब से पश्चिम का या पश्चिम से पूरब का क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें पूरब से पश्चिम के क्रम की बात करें तो आप ऊपर ही ऊपर देखिए, इसमें मैंने पूरब से पश्चिम का क्रम लिखा हुआ है कि सबसे पूर्वी चोटी जो आती है वो कौन सी आती है? आपकी नामचाबरवा आती है। उसके बाद आती है कंचनजंगा, फिर आती है मकालू, फिर आती है एवरेस्ट, फिर आती है मसालू, फिर अन्नपूर्णा और फिर आती है आपकी धौलागिरी।
तो कई बार आपके क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित चोटियों का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब का क्रम बताइए। तो मैंने इसमें पूरब से पश्चिम का क्रम लिखा हुआ है, आप इस अकॉर्डिंग अपने पश्चिम से पूरब का क्रम भी निकाल सकते हैं। अभी मैं इसको मानचित्र पे और आपको अच्छे से समझा दूंगी। आगे हम इसमें देखें कि अगर बात की जाए कि जो महान हिमालय है वो मध्य हिमालय से अलग किस जोन द्वारा होता है, ठीक है, किस जोन द्वारा महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है, तो वो आपका जोन आएगा मुख्य केंद्रीय क्षेत्र द्वारा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि महान हिमालय ट्रांस हिमालय से जो अलग होता है वो किस जोन द्वारा होता है, तो उसमें आपका आंसर आएगा शचर जोन द्वारा। मतलब आपका जो महान हिमालय है वो लघु हिमालय से तो केंद्रीय क्षेत्र द्वारा अलग होता है, जबकि महान हिमालय ट्रांस हिमालय से शचर जोन द्वारा अलग होता है। आगे हम इसमें चलते हैं लघु हिमालय पे, जिसको हम दूसरे शब्दों में मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। इसमें हमने अभी बात करी थी अपनी कि लघु हिमालय को कई टुकड़ों में बांटा गया है, कई अलग अलग छोटी छोटी श्रेणियों में बांटा गया है, जिसको कि हम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल में धौलाधर पर्वत श्रेणी, उत्तराखंड में मसौरी या नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। जो आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी आती है शिमला, ये आपकी धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। कई बार क्वेश्चन बन सकता है आपका कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है, या आपका इस प्रकार से भी बन सकता है कि धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित शहर कौन सा है, किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शिमला है वो धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसमें आगे हम चलते हैं महान हिमालय व पीर पंजाल के मध्य जो घाटी है वो कौन सी आपकी कश्मीर घाटी है, ठीक है। पीर पंजाल अभी मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था कि पीर पंजाल आ रही है आपकी लघु हिमालय के अंदर और उसके ऊपर आपकी आ रही है महान हिमालय। तो जो इन दोनों के बीच में जो घाटी है वो कौन सी आपकी कश्मीर घाटी है। इसी प्रकार से अभी मैंने आपको मानचित्र में दिखाया है कि महान हिमालय और उसके नीचे जो लघु हिमालय की एक श्रेणी आ रही है महाभारत श्रेणी, जो किस में आ रही है आपकी नेपाल में आ रही है। तो उस महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में जो घाटी आती है वो कौन सी आती है आपकी काठमांडू घाटी, जो किस में आएगी आपकी नेपाल में। आप मानचित्र को बहुत अच्छे से देखिए, आपको मानचित्र देखते ही पता चलेगा कि महान और पीर पंजाल आपके किस जगह पर आ रहे हैं, कश्मीर में आ रहे हैं, तो कश्मीर घाटी वहाँ पर आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से महान हिमालय और महाभारत श्रेणी कहाँ आ रही है आपकी नेपाल की तरफ आ रही है, तो काठमांडू घाटी कहाँ पर आ गई आपकी नेपाल की तरफ आ गई। इस प्रकार से आगे हम इसमें चलते हैं शिवालिक हिमालय पे, जिसको हम बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं, उप हिमालय भी कह सकते हैं। इसमें हम बात करें कि जो शिवालिक है इसको गोरखपुर के समीप ढूंढवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है और पूर्व में इसको चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। इसी प्रकार से शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमने आज जो बात करी अपने हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण और लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को लेते हुए करी है, ठीक है। तो आप जब मानचित्र को अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपको सारे जो आपके दर्रे हैं, पर्वत चोटियां हैं, ये आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा दर्रा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में या कौन से राज्य में या कौन सी श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं प्रमुख चोटियों के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको प्रमुख दर्रे जो हिमालय श्रेणी में आने वाले प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में मानचित्र के माध्यम से बताया। अब मैं आपको कुछ चोटियों से संबंधित बात करते हैं हम। जैसे कि आप इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ चोटियाँ दिखाई दे रही है, जैसे काराकोरम श्रेणी में आपको दिखाई दे रही है K2, ठीक है। मैंने अभी आपको अपने नोट्स के माध्यम से बताया कि जो आपके भारत है, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए जो पाक अधिकृत कश्मीर में आती है, ठीक है, तो वो कौन सी है आपकी K2 चोटी है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं और चीनी लोग इसको कोगीर भी कहते हैं।
आगे इसमें हम देखेंगे कि लद्दाख श्रेणी में आने वाली चोटी कौन सी आ रही है, इसमें राकापोशी। राकापोशी कहाँ आ रही है आपकी, लद्दाख श्रेणी में आ रही है। इसी प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि जो महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेके कहाँ तक है आपका, नामचाबरवा तक है। तो ये भी आपको इसमें दिखाई दे रही है। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको कामेट और नंदा देवी दिखाई दे रही है। ये कहाँ दिखाई दे रही है आपको, उत्तराखंड राज्य के अंदर दिखाई दे रही है। आगे हम इसमें देखें, यहाँ आपको धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा और इधर नामचाबरवा, ये सभी चोटियों का क्रम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन चोटियों को क्रम आपको ध्यान में रखना। तो चोटियों से संबंधित जब भी कोई प्रश्न बनता है तो आप उसका उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। मान लीजिए आपका चोटियों से संबंधित पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा जाए, तो सबसे पश्चिमी चोटी आपकी नंगा पर्वत, उससे आगे चलेंगे फिर कामेट, फिर नंदा देवी, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और लास्ट में सबसे पूर्वी चोटी आपकी आ जाएगी नामचाबरवा। ये सभी चोटियाँ आपकी किस में आ रही है, महान हिमालय में आ रही है। मतलब आपकी महान हिमालय के अंदर ये सभी आपकी चोटियाँ आ रही है। आपकी जो ये महान हिमालय वाली श्रेणी है, इसमें ये सारी चोटियाँ आपकी आ रही है। ठीक है, अभी हमने जो बात करी थी लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय में आपकी पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी आ रही थी। और जो आपकी चोटियाँ हैं ये सब किस में आ रही है, आपकी महान हिमालय के अंदर आ रही है। अब अगर जैसे अब बात की जाए कि लद्दाख क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो आने वाली चोटी कौन सी है, तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपकी राकापोशी है और केटू है, ये कहाँ पर आ रही है, आपकी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आ रही है। जबकि जो नंगा पर्वत है वो आपकी कहाँ आ रही है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आ रही है। तो आपको ये चीज़ भी इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आ जाए या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आ जाए, तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान में ज़रूर रखना है। क्योंकि जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, ये हम स्थिति अगर मानचित्र में देख लेंगे तो हमें उस चीज़ का आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप जब अपनी इन सभी चोटियों को देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में आ रही है, कामेट, नंदा देवी उत्तराखंड में आ रही है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू नेपाल में आ रही है, कंचनजंगा आपकी सिक्किम में आ रही है और नामचाबरवा आपकी तिब्बत में आ रही है। ठीक है, तो ये भी इनको देखने से बहुत आसानी से आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो शिवालिक वाली जो आपकी श्रेणी है, इसमें मैंने बात करी अभी कि शिवालिक जो आपका है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। जैसे कि अबोर पहाड़ी हो गई, मिश्मी पहाड़ी हो गई इसकी। ठीक है, इसके अलावा आपकी यहाँ नीचे यहाँ नागा पहाड़ी आ रही है या मिजो पहाड़ी आ रही है। तो ये आपकी कुछ शिवालिक के अंदर आती है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें से कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो आपके प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आती है। आगे हम इसमें देखेंगे कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय की अगर हम बात करें तो पंजाब हिमालय वाला जो ये वाला क्षेत्र है, जो सिंधु सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है, तो पंजाब हिमालय के अंदर आपकी जो चोटी आती है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी आती है, आपकी नंगा पर्वत आती है। इसी प्रकार से अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें या उत्तराखंड हिमालय की बात करें या हिमाचल प्रदेश हिमालय की बात करें, तो आपकी सबसे जो ऊँची चोटी आती है वो कौन सी आती है, आपकी नंदा देवी आती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस हिमालय की कौन सी ऊँची चोटी है। कि अगर जैसे बात की जाए आपकी उत्तराखंड हिमालय की सबसे ऊँची चोटी या कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च शिखर, तो आपका आंसर होगा नंदा देवी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कि नेपाल हिमालय में आने वाली आपकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा आपका एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसी प्रकार से अगर असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय की बात करें तो असम या अरुणाचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी आपकी हो जाती है नामचाबरवा। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें आपका जैसे उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चोटियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पूछा जा सकता है, या दक्षिण से उत्तर का क्रम भी पूछ लिया जा सकता है, या पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण का क्रम या दक्षिण से उत्तर का क्रम भी पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि
हिमालय के अंदर हम चोटियों की बात करें, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जो ट्रांस हिमालय है वो मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। तो अगर हिमालय की बात की जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किसमें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी आती है इसमें कंचनजंगा। कंचनजंगा किस में आ रही है, आपकी सिक्किम में आ रही है। कई बार होता है कि हमें ऑप्शन में K2 भी दे दिया जाता है, लेकिन K2 भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि K2 हिमालय का भाग नहीं है, वो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय का भाग है। इसलिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि आपकी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 आ गई, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी आ गई कंचनजंगा। अब अगर आपसे बात की जाए कि बिल्कुल पूर्वी चोटी कौन सी है या बिल्कुल पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो अगर हम देखें कि अगर हम इसमें देखेंगे कि बिल्कुल पूर्वी चोटी कौन सी है, भारत की जो हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय की इसकी सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो पूर्वी चोटी कौन सी है आपकी, नामचा बरवा। और अगर यही बात की जाए कि इसके हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो आपकी आती है नंगा पर्वत, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ये पूछें कि पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है, एक तो है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा। लेकिन आपसे पूछा जाए पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये आपका पूर्वा भाग जो है ये पूर्वी हिमालय का भाग है, ठीक है। तो ये पूरा भाग कौन सा है आपका, पूर्वी हिमालय का भाग है। तो पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी, एक तो हमने बात करी थी कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, जो है आपकी नंगा पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भी आपका आंसर होगा नंगा पर्वत। तो क्वेश्चन को जब भी आपका क्वेश्चन आता है उसको बहुत बारीकी से पढ़ के, उसको एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ के ही हमें आंसर देना होता है। तो आप जब इन दोनों मानचित्रों को अपने दिमाग में क्लिक कर लेंगे अच्छे से, तो आपकी ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न होगा वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करना है या कुछ जानकारी चाहिए, या आप कुछ और चीज़ इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके साइड में जो ऑल है, बेल आइकन है ऑल, उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि जो आने वाला जो भी वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। इसके अलावा जैसे कि आप जो पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको आने वाले वीडियो और अच्छे से समझ में आ सकेंगे। तो आप ज़रूर जो पिछले वीडियो है उसको देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी का जो फोल्डर मिलेगा उसमें ज्योग्राफी के सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।